आज की वीडियो आप सबके लिए यूपीएससी के लिए तो नहीं, लेकिन ज़िंदगी के लिए कुछ आपको लर्निंग्स देने वाली है। आज से करीब 15 दिन पहले मैंने अपने पिताजी को खो दिया और उनके जाने के बाद में मुझे क्या फील हो रहा है, उनके क्या क्या सपने थे जिनको मैं पूरा नहीं कर पाया, उन सब के बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाते हुए मेरे थोड़े हाथ पैर भी काँप रहे हैं। अगर मैं कुछ आगे पीछे बोल जाऊँ तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझना। मैं कोशिश करूंगा मेरी ज़िंदगी से आप 2-3 चीज़ वो सीखें जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ 29 जून शाम के टाइम पर हमारे पिताजी का निधन हो गया था। ये एक तरीके से सडन डेथ थी, और जब भी कोई सडन डेथ होती है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने साथ छोड़ के चली जाती है। उसके बाद में इंसान थ्योरी लगाता रहता है कि ऐसे होता तो ऐसे ठीक होता, ऐसे होता तो ऐसे ठीक होता, ये होता तो ये होता। मुझे करीब 8:30 बजे के आसपास पता पड़ा था, और जैसे मैंने सुना मैं सड़क पे था उस टाइम। 1-2 दोस्त थे मेरे साथ में जिनसे कुछ आगे फ्यूचर के लिए प्लान के लिए कुछ प्लानिंग हम करने वाले थे, उसके लिए कुछ मीटिंग वगैरह सेटअप करने वाले थे। मतलब मुझे पता पड़ा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, ऐसा लग रहा आसमान वगैरह घूमने लग गया। घर से मेरी छोटी बहन की कॉल आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटा मेरा भाई है। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो बड़ी वाली जो है वो एमबीए कर रही है, उससे छोटी वाली जो है लॉ कर रही है। तो छोटी वाली जो बहन है उसका मेरे पास कॉल आया कि भैया लगता है कि पापा को कुछ हो गया है, और जस्ट 10 सेकंड बाद कॉल आया कि पापा जा चुके हैं, पापा के प्राण निकल गए। उसके बाद मैं जैसे तैसे 8:30 बजे 9 बजे मैं यहाँ से निकला। मैं दिल्ली में था उस टाइम। दिल्ली से मेरा घर अलीगढ़ है। अलीगढ़ में पहुँचा करीब 12 बजे के आसपास। जैसे तैसे पहुँचने के बाद में जब मैंने देखा तो स्थिति बताने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनली साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डैमेज हुआ। तो मतलब 29 तारीख के ये हो गया था। आपको बताना चाहूँगा हमारे पापा जो हैं महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। जिस टाइम पर उनके प्राण निकले उस टाइम से बारिश हो रही थी, रात में बारिश हुई है। अगले दिन जिस टाइम पर मतलब वो जो अर्थी वगैरह के लिए पूरी जो तैयारी होती है उस टाइम तक नॉर्मल माहौल था, लग रहा था बारिश होगी नहीं होगी। हम उस टाइम पर अर्थी को लेके गए थे, मतलब उनके शव को लेके गए थे जिस टाइम में बारिश नहीं थी। लेकिन जैसे ही घर से निकले वैसे ही बारिश पड़ी। जहाँ तक शमशान तक पहुँचे वहाँ तक बारिश पड़ती रही है। महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि महादेव और माँ गंगे उनके साथ में रही हैं जब प्राण निकले तब से लेकर लास्ट तक। और अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूं पापा की, तो हमारे पापा की क्वालिटीज़ ऐसी थी कि आपको लगेगा शायद मैं बता रहा हूं तो हर कोई अपने पिताजी के बारे में या अपने बाप के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कई सारी चीज़ वो इतने ज़्यादा निडर थे कि मैंने आज तक उन जैसा निडर इंसान नहीं देखा। एक इतना ज़्यादा मतलब ऐसे थे कि अगर कोई छोटी बात भी है या कैसी भी बात है और गलत है तो सामने से बोलते थे बिना बेचक, बिल्कुल स्पष्ट आदमी, खरे आदमी। उसके चक्कर में बहुत सारी जगह पर लड़ाई भी हो जाती थी, तनाव भी हो जाता था, गुस्से भी हो जाते थे, लेकिन वो स्पष्ट थे, बिल्कुल पेट के गंदे नहीं थे। और निडर इतने थे कि कहीं पे भी किसी, चाहे अपने लिए हो, फैमिली के लिए हो, खानदान के लिए हो, किसी के भी लड़ना मरना वो हमेशा तत्पर तैयार रहते थे, स्पष्ट थे। उनकी जैसी ईमानदारी मैंने आज तक नहीं देखी। उनका जो काम था मजदूरी का काम था। मजदूरी समझते होगा, मिस्त्री जो होता मकान बनाने वाला, मिस्त्री और ठेकेदार जो ठेका लेता, दोनों ही काम थे उनके। मेन ठेकेदारी का था, लेकिन मिस्त्रीगिरी मजदूरी का भी काम करते थे साथ में वो उसी अपनी साइड पर ही। तो उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उतने स्ट्रगल के बाद में भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट इन सारी चीज़ों को करते हुए हमको पढ़ाना। हालांकि 12th तक और जब तक मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में था बहुत सपोर्ट करी। उसके बाद में फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन भाई बहनों को तो फिर भी पढ़ा रहे थे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कभी इधर उधर नहीं भटकाया हमें, कभी इधर उधर नहीं किया। और पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित थे वो, क्योंकि अपने टाइम पर वो बहुत ऐसे थे कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। अपने गांव में सबसे ज़्यादा होशियारों में से उसकी गिनती आती थी उनकी, और अपने गांव के बच्चों को लगभग फ्री में पढ़ाते थे वो। उस टाइम पर अगर उनका ठीक से हो जाता, 12th तक पढ़े हुए थे, तो वो दिल्ली पुलिस वगैरह में उनका नंबर आने वाला था उस टाइम, लेकिन वो उस टाइम पर थोड़ा सा संसाधन वगैरह कम थे तो उस वजह से नहीं हो पाया। पापा की क्वालिटीज़ में मैंने जो देखा है, एकदम स्पष्ट आदमी, खरे बोलने वाले, ईमानदार और निडर आदमी। ऐसे मतलब ये 4 क्वालिटी तो वो कि इतनी चारों क्वालिटी मैंने किसी के अंदर आज तक नहीं देखी। मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्पष्ट रहूँ, साफ बोलूँ, किसी से झूठ ना बोलूँ, और झूठ में लगभग बोलता भी नहीं हूँ। और निडर मैं भी रहने की कोशिश करूँ, लेकिन पापा के बराबर नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा निडर थे। ये उनकी ऐसी खासियत थी कि जो मैंने आजकल के जो नॉर्मल लोगों सब में तो मैंने नहीं देखा है। अगर बात करूँ कि उनके कुछ सपने थे,
पिछले 5 साल से, लगभग 5 साल होने को आ गए, तब से जब से मेरा यूट्यूब चलने लगा था ठीक ठाक, तब से तो मैं पूरा घर का खर्चा चलाता हुआ आ रहा था। जिम्मेदारी थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन उस चीज़ का उतना एहसास नहीं हो रहा था जितना एहसास मुझे पापा के जाने के बाद में हो रहा है। बोला जाता ना कि बाप रहता है तो एक छाती ठुकी सी रहती है, चाहे बाप कुछ करे ना करे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक दम रहता है। ये सब बताते हुए मुझे कंपन टाइप की सी फील हो रही है, हाथ पैर कांप से रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब तक माँ बाप रहते हैं हम उनकी कदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं फादर के लिए, मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। बचपन में थोड़ा सा मैं वैसे था, क्योंकि हमारे पापा का जो मिजाज था थोड़ा हिटलर टाइप का था, मतलब वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा वैसे थे और थोड़ा इमोशनली हमारा बॉन्डिंग उतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमारी इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ती होती जा रही थी। मैंने क्योंकि बोल दिया था पिछले 4 साल से कि आप काम करना बंद करो, अब पूरे घर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं घर का खर्चा चलाता हुआ आ रहा था, अपने भाई बहनों की पढ़ाई से लेकर घर वगैरह, और फिर अपना ये मैनेजमेंट, अपना पढ़ना, खुद का यूपीएससी वगैरह, फिर टीचिंग वगैरह, यूट्यूब, और खुद के लिए पैसे मैनेज करना। 1-2 बार मैंने अपने कभी लाइव सेशंस वगैरह में इस चीज़ को बताया है, लेकिन मैं ज़्यादा इन सारी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ इमोशनली और साइकोलॉजिकली और मेंटली जितना स्ट्रॉन्ग बना जा सके उतना स्ट्रॉन्ग रहो, और अपने इमोशंस को थोड़ा छुपा के रखो। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सही है, मैं आपको वो 2-3 चीज़ बता सकूँ जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में यूपीएससी, आपके गोल्स, यानी यूपीएससी हो या गोल्स हो, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी यूपीएससी हो, कोई माँ बाप से बड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमें प्राण दिए हैं, जन्म दिया है। अगर एक बार को माँ बाप खराब भी होते हैं ना, तो भी हमें बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पा रही तो, लेकिन बॉन्डिंग तो जरूर रहनी चाहिए। पिछले 4-5 साल से हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई जा रही थी, मैं कमाते हुए जा रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, घर मकान वगैरह भी बना लिया था, और अब उनको लग गया था कि मेरा लड़का एक बिना नौकरी के, क्योंकि मैं नौकरी तो किसी की प्राइवेट नहीं कर पाता हूँ, तो बिना नौकरी के ठीक ठाक कमा रहा है और सब कुछ चल जा रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला था सिर्फ इतना सही कि जिस तरीके से हमने मेहनत मजदूरी करी है, तुम उससे बच जाओ, तुम कुछ भी करना, इलीगल काम मत करना, मतलब कोई गलत काम मत करना, किसी के साथ गलत मत करना, बेमतलब का झूठ मत बोलना, और ईमानदारी के साथ में अपना धूप ताप से बच के पैसे कमाना, यही मेरे लिए सब कुछ है। ये उनका एक छोटा सा मोटिव था, लेकिन जो बड़ा मोटिव था, मेरे पापा की वजह से अपने यूपीएससी का सफ़र को शुरू किया था। मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। क्लास जब मैं 8th में था और मेरा रिजल्ट आया था, मेरे रिजल्ट में मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, शायद मैं टॉप 3rd में था, तो उसको देख के पापा ने मुझे गले लगा के रोने लगे थे। उस टाइम थोड़ा सा ड्रिंकिंग कर रहे थे, दोपहर का टाइम था, मुझे कहने लगे तो मेरा लड़का IAS बनेगा। मुझे नहीं पता था कि IAS वगैरह क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से पढ़ने वाला छवि रखता था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सबसे मुझे बहुत चिड़न टाइप की होती थी। 10th तक मैं अवॉइड करता था, इसी वजह से मैंने साइंस ऐड लिया था। फिर मैंने डिप्लोमा करने गया था, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद में फिर मुझे पता पड़ा कि यूपीएससी में तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लेकिन मैंने पापा के सपनों को साकार करने के लिए अपने, मतलब मैंने सोचा कि मेरे पापा इतना स्ट्रगल किए ज़िंदगी में, इनको शायद मैं वो खुशी दे पाऊँ जो अभी तक इनको नहीं मिली है। हमारे लिए इन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी मुझे न्योछावर करने पड़े, मैं इनके सपने को पूरा कर देता हूँ। तो मैंने IAS बनने का सोचा, और फिर उसके बाद मेरा दिमाग खुला कि नहीं, IAS इन सब में सबसे बड़ा है। शायद उन्होंने मुझे उसी वजह से मोटिवेट भी किया था, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेट नौकरी कर नहीं सकता हूँ। जिस तरीके से मेरा मिजाज है, जिस तरीके से मेरा दिमाग है, मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं कर पाऊंगा किसी की। तो मुझे बिजनेस या यूपीएससी, 2 ही चीज़ बढ़िया लग रही थी। तो बिजनेस मैं यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ, और यूपीएससी में साथ में चल ही रहा है। तो पापा का सपना था कि मैं IAS बनूँ, और वो सपना अधूरा रह गया। एक तो पापा का सपना था ये IAS बनूँ मैं, दूसरा उनका सपना था कि उनको एक गाड़ी चाहिए थी। पहले तो कह रहे थे कि कोई भी कार चाहिए। मैंने ज़िंदगी में अपनी कार नहीं खरीद पाया, और मैं भी सोच रहा था पिछले 1-2 साल से कि उनके लिए कार खरीद दूँ, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनका शरीर इतना मजबूत था ना कि मैं आपको बताऊँ, मेरे से भी 1.5 गुना उनकी हेल्थ थी। और वो ड्रिंकिंग वगैरह तो करते थे, लेकिन काफ़ी अच्छी अपनी डाइट रखते थे। जो उनकी कलाई थी मेरे से करीब 1.5 गुनी ज़्यादा थी। उनका शरीर हष्ट पुष्ट, मेरे से ज़्यादा काफ़ी हेल्दी। मैं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लिम ट्रिम रहूँ, लेकिन उनका जो हष्ट पुष्ट शरीर था बहुत ज़्यादा। अब भी जब उनका देहांत हुआ है, उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा उनका फिटनेस था। मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको
शो करूँगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारे भाई के शादी थी, कज़न की शादी थी, और फरवरी के फ़ोटो हैं, आप देख सकते हो 3-4 महीने पहले कैसे थे। 17 फरवरी के जिस दिन इनको मैं कार दिलाने के लिए गया था शोरूम, किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, फाइनेंस वगैरह नहीं हो पाया था, लोन वगैरह नहीं हो पाई थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी कार। इत्तेफाक की बात ये है, जिस दिन उनके प्राण निकले, जिस टाइम पे प्राण निकले, उस टाइम पे मैं दिल्ली में स्कॉर्पियो इनकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था। तो मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था, मैं सोच रहा था कि कुछ टाइम में पैसे अरेंज करके जैसे तैसे भी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी महंगी है वो, लेकिन उनकी पसंद थी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन। उन्होंने कहीं देख ली थी, उनको अच्छा लगा, तो वो चाह रहे थे स्कॉर्पियो एन आ जाए। वो या तो कोई टॉप चीज़ चाहते थे वरना नहीं चाहते थे, पुरानी उनको चीज़ें पसंद नहीं थी। ज़िंदगी में जो चीज़ खरीदी हमेशा लगभग कोशिश करी नई खरीदें, और हमेशा नई खरीदी। घर हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज़ हो, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, सब चीज़ हमेशा नई। पुराना उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा, तो वही चीज़ मेरे अंदर आई कि मैं भी नई खरीदूँ। तो उनके लिए नई गाड़ी देखने गया, करीब 23 लाख रुपए के आसपास की। तो मेरे पास बजट बिल्कुल था नहीं, मैं सोचा कुछ डाउन पेमेंट कर दूँ, वह लोन वगैरह करा लूँगा, लेकिन उतना बजट वगैरह था नहीं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और देखते हैं, लेकिन उसी दिन खबर आ गई थी। तो उनके 3 सपने थे, और मेरे सपने क्या थे मेरे पापा के लिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। मेरा सपना था कि 2 सपने ही थे मेरे ज़्यादा बड़े। सबसे बड़ा जो सपना मेरा ये था कि मुझे अभी से नहीं, पहले से ये लगता है, अब भी ये लगता है कि मैं अपना जो नाम है नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दूंगा। तो मैं चाह रहा था जिस टाइम पर मैं स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहा हूँ, जब मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊँ, जिस तरीके से सेलिब्रिटी होते हैं, उनके मम्मी पापा बैठे होते हैं, और जब वो अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बताते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में, उन्होंने हमें यहाँ तक कैसे लेके आया और मेरा सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, तो जब मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ स्टेज पर, तो वो मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मेरे पापा जब भी मेरे बारे में कभी सुना करें तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करे, और वो जब मैं अपनी कभी भी स्टोरी बताया करूं तो वो मेरे सामने रहे, इवेंट में जाए, उनको बहुत अच्छा लगेगा जब बड़े बड़े इवेंट में इतने बड़े बड़े लोगों से मेरे रिलेशन है या मेरी जानकारी है। तो मैं चाह रहा था, मेरा सबसे बड़ा सपना तो वही था, मैं IAS बनता या नहीं बनता। दूसरा मेरा ये था कि पापा के लिए मैं IAS बनना चाह रहा था। तो 2 सपने मेरे थे ये बड़े। पापा का तो यही था, एक गाड़ी आ जाए और IAS बन जाए ये मेरा लड़का, और थोड़ा टाइम पर शादी कर ले अभी, क्योंकि मेरी एज अभी 27 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। तो चाह रहे थे कि जल्दी शादी कर ले। अब जो भी हर एक माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, तो मैंने उनको 1-2 साल होल्ड करके रखा था। तो मैंने कहा अभी पापा थोड़ा सा मैं उस फेज़ पर हूँ कि अभी मैं अगर शादी के लिए रुक गया तो मेरे जो सपने हैं शायद उनकी उड़ान थोड़ी नीचे रह जाएगी। UPSC वगैरह से लेके मैं बहुत बड़े कुछ सोच रखा हूँ, तो उन सबको मुझे करने के लिए मैं अपने आप को मोटिवेट, प्रेरित और अकेला चाह रहा था कि मैं अकेला रहूँ और मेहनत करता हुआ जाऊँ। इस वजह से मैंने शादी को भी होल्ड किया था। लेकिन पापा के लिए मैं यही चाह रहा था कि जब भी मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ और इतना बड़ा नाम करूँ कि बहुत बड़ा नाम करूँ, तो तब मेरे मम्मी पापा मेरे सामने स्टेज पर रहें। और उनका जिस तरीके से शरीर और मजबूती थी ना, मुझे लगा 20-25 साल कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा रहता हूँ, फैमिली को लेकर, अपने भाई बहनों को लेकर, मम्मी को लेकर, पापा को लेकर, कि कभी बाई चांस भगवान ने ना चाहा कभी ऐसा हो गया तो मैं उनके लिए कर क्या पाया। तो इस वजह से मैं चाह रहा था, पहले 3-4 साल से उनके कई सारे मैंने सपने पूरे कर दिए थे। जैसे उनको लग रहा था कि मेरे लड़के का जॉब वगैरह लग जाती तो घर का खर्चा चल जाता, तो वो हो गया था। उनको घर चाहिए था, तो हमारा 100 गज का मकान था अलीगढ़ में, वो 2 कमरे बने हुए थे, उसको मैंने पूरा बनवाया। फिर दिवाली तक, पिछले दिवाली तक उसमें दोबारा पैसे लगा के उसको फिर 2 मंजिल बनवा दिया था उनके सपने के लिए। फिर उनको ये चाहिए था कि एक गाड़ी आ जाती, तो गाड़ी वगैरह के लिए मैं वही कोशिश ही कर रहा था। उनके 1 रुपया ना काम करते हुए भी मैंने बोल दिया था कि काम करने की जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो जाओ और उन पैसों को अपने यूज़ के लिए यूज़ करो, वरना मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ उतना ठीक है, बहुत है। लेकिन एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट अब मुझे खाली लग रहा है। जिस टाइम मुझे खबर मिली थी ना, तो ऐसा लग रहा था मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मेरी आधी दुनिया तो मेरा माँ और मेरा बाप है, वही आधा खत्म हो गया। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ही करूँगा आगे करके। तो मुझे आधी दुनिया खत्म सी लग रही थी। जब वो मैंने सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों से मैं ओवरकम किया, ये तब की बात है जिस टाइम मुझे खबर मिली थी, तो मुझे लगा था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए ना एक दूसरा मोटिव हमेशा रहता है सोसाइटी को लेकर। मुझे जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, भिखारी होते हैं, या जिनके पास में पैसे की बहुत तंगी होती है, जो किसान होते हैं, उनको लेकर मेरे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं उनके लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा लाइफ का विजन है। आज मैं बता रहा हूँ, आज तक मैंने बताया नहीं था। उस चीज़ को लेकर मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। अभी जर्नी जैसे चल रही है, मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, जैसा भी चल रहा चलने दो, लेकिन आगे मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपने सपने को जिंदा रखा, आगे कुछ करना चाह रहा हूँ उन सारी चीज़ को लेकर। लेकिन हाँ, मुझे या तो मैं मर जाऊँगा या मैं बड़े लेवल का, बहुत बड़े लेवल का नाम करूँगा, क्योंकि मुझे
मीडियोकर ज़िंदगी, बीच कुछ की ज़िंदगी मुझे नहीं पसंद है। या तो मैं जीरो या हीरो, यही बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, और ये आज तक मैंने किसी के सामने शेयर नहीं करी हैं। मैं इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और रहने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं खुद ही फ्लो में निकल के आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि मैं एक फ्लो के साथ में वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो का फ्लो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता है। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, दिमाग तो है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें धस से निकल के आ रही हैं। आपको जैसे भी समझना हो समझ लेना, मुझे गलत समझो गलत समझ लेना। मैं 3 वो चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पहली चीज़ कि अपने माँ बाप के साथ में टाइम बिताओ। अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है तो थोड़ा सा आप इमोशनली मजबूत बनो कि अगर बाई चांस कल को ये नहीं हुए तो मैं कैसे ओवरकम करूँगा। अपने माँ बाप के साथ में आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहा है ना, तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो। उनको वो खुशियाँ दो वो जो नहीं ले पाए, उनको उन स्ट्रगल से बाहर निकालो जो हमेशा करते हुए आए हैं। उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करो जो उनको शायद नहीं मिल पाई हैं। जितना भी कर सकते हो उतना करो, और अब वो भी नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एटलीस्ट उनको टाइम दो, रेस्पेक्ट दो, उनके साथ समय व्यतीत करो। पहला मैसेज तो मेरा आपके लिए यही होगा। दूसरा जो मैसेज देना चाहूँगा कि मनी इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने पहले ही बोला है कि पैसा जो होता है डिटॉल की तरह होता है ना। वो आपके ज़िंदगी की 99.9% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर देता है। पैसा ही लगभग सब कुछ है। पैसे से ऊपर अगर कोई चीज़ मैं डालता हूँ, 2 चीज़ डालता हूँ। एक होता है मेरी फैमिली रिलेशंस, और दूसरा होता है मेंटल पीस। आपका खुद का मेंटल पीस कितना बढ़िया है, आप खुद में कितनी संतुष्टि ग्रहण कर रहे हो, उसको मैं आगे ऊपर टॉप पे रखता हूँ। लेकिन पैसा ही सब कुछ है। पैसा कमाओ जितना कमा सकते हो, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो कमाओ, समाज के लिए कमाओ। जिनको आप जिनके लिए हेल्प कर सकते हो उनको हेल्प करो, है ना। मेरा भी हमेशा पापा की तरह हेल्पफुल नेचर आता। पापा के पास जितना भी बजट होता था, क्योंकि मजदूरी कैटेगरी थी तो ज़्यादा पैसा रहता नहीं, लेकिन जितना भी होता था मदद करते थे। अभी मेरे पास जितना आता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मदद करने की, जैसा भी होता है। दूसरा मैंने बताया मनी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तीसरा जो है, जो भी रिलेटिव्स आपको लगते हैं ना कि ये मेरे रिलेटिव है, मेरे बहुत ज़्यादा खास है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल में मेरे पास जितना पैसा था, तन मन धन, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, मैंने सब कुछ सपोर्ट किया। ऐसे 2-3 लोगों को जिन्होंने मेरा इस टाइम पर साथ छोड़ा, इस टाइम पर मतलब उन्होंने अपना फिजिकल अपीयरेंस तक नहीं रखा, या फिजिकल अपीयरेंस दिया तो इस तरीके से दिया कि मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पिछले 3-4 साल से मैंने लाखों में उनकी मदद करी है, 4-4, 3-3, 5-5 लाख। और पैसे तो एक अलग मैटर है, इमोशनली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्निंग सीखी है उनसे उनको गाइड करना, हर एक चीज़ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करना, उनको बताते हुआ ना उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे करे कि मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी खुद की फैमिली है ना, वो फैमिली पे ही ट्रस्ट करना ज़्यादा। अपने जो कजन वगैरह भी रहते हैं ना, वो भी एक टाइम पर आके धोखा ही दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपके अलग जो रिलेशनशिप रहते हैं, लव रिलेशनशिप या जो भी GF-BF के रहते हैं, उनको भी एक आपको सोच समझ बुद्धि के साथ में यूज़ करना चाहिए। कैसे आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, कैसे आगे आप दोनों म्यूचुअली ग्रोथ कर सकते हो। मेरा तो अभी नहीं है, मैं बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों में भी नहीं था, पहले था, फिर वो पिछले 2-3 साल से बहुत ख़राब हुआ था। अब बिल्कुल नील, जीरो, कुछ भी नहीं है वो वाला सपोर्ट। घर का अब सबसे बड़ा हूँ। पहले मुझे ना फील नहीं होता था, मैं कमा रहा था, ठीक ठाक कमा रहा था यूट्यूब से भी, और अदर जो अपना जो वेबसाइट वाला जो काम डाला है वहाँ से तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं कमाया। उसमें तो मैं कोशिश करता हूँ आप सब लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुँचे, मटेरियल पहुँचे, जो भी हमारी वेबसाइट के KGM स्टडी के थ्रू आप तक पहुँचता है। मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और 3 में से मेरे स्टार्टिंग के 2 तो लगभग नॉन सीरियस थे, ये वाला मैंने बहुत सीरियस होकर दिया था। लेकिन मेरी बातों ने अगर आपको कभी कुछ भी पहले कभी हर्ट किया हो तो थोड़ा माफ़ कर देना। मैं अपनी इमोशनली और जो बातें हैं उनको मैं ज़्यादातर बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने कमेंट पोस्ट डाली ना, मेरे बाहर घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए। अब मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट लगता है आप सबका ही लगता है। मैं आपको फैमिली नहीं बोलूँगा, सपोर्टर नहीं बोलूँगा, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको मैं आपको दे पाऊँ। मतलब फैमिली ऐसा होता है कि फैमिली में बिगड़ जाती है, सपोर्टर्स होते हैं, कभी सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते, उनसे भी कोई एक बड़ी टर्म हो जिसको मैं आपको दे पाऊँ तो मैं आपको वो सब बोलूँगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।
क्योंकि आप फ्यूचर के वो ऑफिसर होने वाले हो। आप हो जरूरी नहीं आप सबका यूपीएससी में होगा, लेकिन आप जिस जगह पे भी जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, एक माइंड सेट अच्छा, इंसान अच्छे हो तो वो अधिकारी होगा। भले यूपीएससी वाला पोस्ट ना हो, आईएएस वाला पोस्ट ना हो, आईपीएस वाला पोस्ट ना हो, लेकिन कोई भी काम करोगे आप एक अधिकारी के तौर पे करो, कोई भी काम करोगे, है ना। तो हमेशा मैं जैन फ्यूचर ऑफिसर्स ही रखता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है, दिल से बोलता हूँ मैं। और ये जो वीडियो शूट हो रही है इसमें मैं सिंगल शूट कर रहा हूँ, कोई कैमरामैन या कोई वो नहीं है, मैं खुद ही एडिट करूँगा, खुद ही अपलोड करूँगा। तो मेरा एम्बिशन या तो यही है कि मैं ऐसे ही मर जाऊँ या बहुत बड़ा बन के मरूँ, बीच में नहीं रहना चाहता। या तो लोग मुझे याद करें या बिल्कुल याद ना करें, मैं ये चाहता हूँ। 2022 में ही एक मेरे साथ और इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, हादसा हुआ था, जो लोग जानते हैं उनको मैंने बताया था। मैं जल्दी इन सारी चीज़ों को शेयर नहीं करता हूँ। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से गाड़ी खरीदना चाह रहा था पापा के लिए ही, लेकिन अब मैं उस प्लान को भी ड्रॉप ही करता हूँ। अब जैसा भी होगा, क्योंकि अब मुझे पैसे भी बचाने ही हैं, क्योंकि अब घर है, फैमिली है, उनकी पढ़ाई है, भाई बहनों की, मुझे भी अपना देखना है। यूट्यूब से एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले काफ़ी टाइम से 5-6 महीने से मैंने स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं लिए थे, स्पॉन्सर्स वगैरह वीडियो नहीं कर रहा था, इसी वजह से कि मैं सोच रहा था कि और ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही वो दूँ जो मेरे दिल से निकल के आ रहा है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। रिव्यूज़ भी करता हूँ तो यूट्यूब पे ऐसा कोई रिव्यू नहीं करता। हमारा फर्स्ट चैनल है जिसने यूट्यूब पर यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसका रिव्यूज़ करना स्टार्ट किया था। विजन आईएएस के हमारे ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे उस टाइम पर, और वहीं से फिर सबको देखते हुए सबने अपने चैनल क्रिएट करे। और फिर मैं गाइड करने लग गया था कि ये कंटेंट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। फिर मुझे लगा कि जो जर्नी में मैं यूपीएससी में सीख रहा हूँ आपको आप तक शेयर करूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुद का निकला नहीं है, हमें क्या गाइड कर रहा है। तो मैं हमेशा उनको जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका निकल जाता है वो गाइड नहीं करते, वो डायरेक्ट अपनी जॉब लेके चले जाते हैं, या जो कर भी रहा है वो लाखों का फी ले रहा है। मैं आपको फ्री गाइड कर रहा था, और दूसरा मैं आपको वो प्रैक्टिकल गाइड दे पा रहा था जिस चीज़ के लिए आप लाखों पे कर रहे हो, क्योंकि आप सबको मैं वो क्वालिटी देना चाहता हूँ जो बाकी के लोग नहीं दे पा रहे हैं, चाहे नोट्स में हो या कोई भी मैं कोर्स बनाऊँ उसमें। कोर्स के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाहुबली कोर्स में थोड़ी सी कुछ वीडियोज़ रह गई थी, या कोर्स के लिए हो, आगे से मैं फुल फ्लेज होकर बढ़िया तरीके से करूँगा। या यूट्यूब में हो, यूट्यूब में वीडियोज़ बनाता हूँ तो मोस्ट डिटेल्ड रखने की, मोस्ट वैल्यूबल रखने की कोशिश करता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने अंदर के थोड़े से इमोशन मेरे निकल के आए हैं, तो मुझे अब मेरा फ्लो भी मेरा बन रहा है आप सबसे बात करने के लिए। अब जैसा है आगे मैं देखता हूँ करूँगा। मैं तो कोशिश कर रहा था कि अगस्त सितंबर से आपके लिए बैचेस वगैरह फ्री में यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाऊँ। अब देखता हूँ क्या होता है आगे, क्योंकि फाइनेंशियल मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, और कोशिश करूँगा मैं कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह को भी कनेक्ट कर लूँगा। उनकी डील तो थी, लेकिन इस टाइम पे पैसे भी कम है स्पॉन्सर्स के, और फिर कभी कभी मैं इस वजह से भी नहीं करता कि उनके मनमाफिक चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ। जो चीज़ है वो रियल है, जो रॉ है वही मैं कह पाता हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स को हटा देता हूँ। अब देखते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि पैसे की वो तो पड़ेगी। आप सबसे दिल से मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप सबने इतना मेरे पापा को लेके इतनी अपनी दुआएं दी, जिन्होंने भी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इतना सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोज़ में, नई आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगे। जय हिंद।